कुछ शिक्षक हमारे बेरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर स्कूल छोड़ जाते थे, स्कूल समय में गायब हो जाते थे। अब 4-4 घंटे नहीं आएंगे। कोई तो कहता मैं 3 बार पूजा करता हूँ, 3 बार नमाज पढ़ता हूँ, 4 बार पढ़ता हूँ। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई भैरू जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर ही हम उनको वेतन दे रहे हैं। जी, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छे बदलाव की दिशा में हैं, लेकिन कई बार निर्णय आप लेते हैं फिर उनको वापस लेना पड़ता है। कौन इनके पीछे अधिकारी हैं या जो सलाहकार हैं जो सही सलाह नहीं दे रहे हैं? राइजिंग राजस्थान एक बड़ी इवेंट है, पूरे विश्व भर में इसके चर्चाएं हैं और आपने भी प्रयास करें, कलकत्ता अभी आप पधारे थे। कैसे पंचायती राज और शिक्षा विभाग राइजिंग राजस्थान में अपनी भागीदारी निभाएगा? बच्चों को ये कहना चाहता कि संस्कार भी ग्रहण करें, संस्कार भी ग्रहण करें। दोस्तों नमस्कार, जनता की चौपाल एक बार फिर जनप्रतिनिधि मदन जी दिलावर साहब के साथ है। आपको बता दें कि एक पहल जो है पूरे हिंदुस्तान में गई पेड़ लगाने की, एक पेड़ माँ के नाम, केंद्र से चल के पूरे राजस्थान में, और राजस्थान ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि वो नज़ीर बन गया और तकरीबन सरकारी तंत्र से सरकारी स्कूल में 2.5 करोड़ पेड़ लगे और संपूर्ण राजस्थान में करीब 7 करोड़ पेड़ जो है मदन जी की पहल से लगे। मदन जी, पहले तो बधाई हो आपको, इतनी शानदार और सुंदर पहल आपने की जी। दूसरा विषय यह है कि अब जो है माहौल शिक्षा के हिसाब से आप जो है पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं, अच्छी शिक्षण सामग्री बच्चों को मिले, इसके लिए क्या प्रयास और क्या निर्देश दे रहे हैं? कक्षा 6 से 12वीं तक का हमारा पाठ्यक्रम जी NCERT लिखता है जी। और जो हमको लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमने NCERT को अपने प्रस्ताव भेज दिए और लगभग हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वो शायद हम नहीं करेंगे, NCERT करेगी, भारत सरकार की संस्था है। ये पहल आपकी है, क्या देख रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़े और एक सुंदर भविष्य निर्माण करे, बच्चा क्या सीख कर निकले स्कूल से? देखो, कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जो सीखना चाहिए, लेकिन संस्कारों की दृष्टि से कुछ विषय ऐसे होते हैं जो उनको अच्छा पढ़ाना चाहिए। अच्छा का मतलब ये है कि देश के प्रति जिसमें श्रद्धा निर्माण हो, देश के प्रति श्रद्धा हो, बने हमारे महापुरुषों की को पढ़ करके प्रेरणा लें। इस प्रकार का शिक्षा में समावेश होना चाहिए ताकि संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करें। संस्कार बिल्कुल। एक विषय और है कि जो आपके स्कूलों में कई बार ये देखा गया कि पुराने समय चलता आ रहा है कि बच्चों के और महिला जो स्टाफ है उनके अभी जो पड़ताल चली, तो उसमें शौचालय की स्वच्छता और पानी की व्यवस्था के लिए क्या निर्देश दिए हैं आपने? ये आपको आंकड़ा तो मिल गया है। देखो, अधिकतम शासन कांग्रेस ने किया है जी। और ये इसके 5 साल पहले भी कांग्रेस की सरकार थी जी। उन्होंने ध्यान नहीं देने के कारण कई विद्यालयों में बालिकाओं के विद्यालयों में भी शौचालय नहीं है। हम एक कोशिश कर रहे हैं कि सभी विद्यालयों में शौचालय बनाएं और हमने संस्था से कुछ स्वीकृति जारी भी की है और स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने कुछ पैसा भी दिया है, उसमें हम स्वीकृति जारी कर रहे हैं। जहाँ शौचालय नहीं है वहाँ सभी विद्यालयों में हम शौचालय बनाएंगे, चाहे वो बालिका विद्यालय हो चाहे सशिक्षा हो जिसमें बालक और बालिकाएं साथ पढ़ते हैं जी। उन सब में शौचालय का निर्माण करेंगे। कैसे संभव हो पाएगा? कैसे, कौन लोग इसको डील करेंगे, कौन समझेंगे, कौन इस पर निर्णय लेंगे? निर्णय तो हम लेंगे, हम वहाँ से की बात करोगे? मेरे विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, यानी शिक्षा विभाग निर्णय लेगा कि कहाँ कम है, कहाँ बनाना है। हम सारी रिपोर्ट नीचे से लेते हैं और अब तो हम सबको संधारित करने वाले हैं, नीचे से लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आगे से कि कहाँ है, कहाँ नहीं। हम सब हमारे सारा दर्पण पर रखेंगे, तो यहीं से हम देख करके उसको स्वीकृति जारी कर दें जी। तो स्कूलों में अगर हम देखें, आप देखें, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। बहुत सारे काम बाकी हैं, चाहे हम कांग्रेस के राज में देख लें चाहे बीजेपी के राज में, लेकिन जब कोई अच्छा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जुड़ता है तो वो संज्ञान लेता है और बदलाव का प्रयास करता है। ऐसे में स्कूल की शिक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था सारी बनी रहनी चाहिए। देखो,
सबसे पहले तो हमने देखा कि हमारे जो गुरुजन हैं, जी अध्यापक हैं, जी कुछ अध्यापक पढ़ाते समय भी मोबाइल साथ में ले जाते थे। जी उसके कारण से असमय घंटी बजती थी, तो उसकी भी पढ़ाने में जो तारतम्यता बनती थी शिक्षक की, वो टूट जाती थी जी और छात्र भी डिस्टर्ब होता था। जी हमने इस मोबाइल को बंद करा दिया है। जी, पुराना आपने पहले आते निर्णय लिया था आपने। हाँ, ये बंद करा दिया है। दूसरा है कुछ शिक्षक हमारे भैरव जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर जी स्कूल छोड़ जाते थे, स्कूल समय में गायब हो जाते थे। अब 4-4 घंटे नहीं आएंगे। कोई तो कहता मैं 3 बार पूजा करता हूँ, 3 बार नमाज पढ़ता हूँ, 4 बार पढ़ता हूँ। तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई भैरव जी की पूजा करने के नाम पर, बालाजी की पूजा करने के नाम पर, नमाज पढ़ने के नाम पर ही हम उनको वेतन दे रहे हैं। जी हमने आदेश जारी कर दिए हैं कि अब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो स्कूल समय में जी या तो भैरव जी की पूजा करने जाएगा, बालाजी पूजा करने जाएगा या नमाज पढ़ने जाएगा। हमने बिल्कुल रोक लगा दी है। जो भी अपने धार्मिक पूजा पाठ करना है वो स्कूल समय के बाद करें। जी, आपकी मंशा बिल्कुल साफ है, आप अच्छा प्रयास कर रहे हैं, अच्छे बदलाव की दिशा में हैं, लेकिन कई बार निर्णय आप लेते हैं फिर उनको वापस लेना पड़ता है। कौन इनके पीछे अधिकारी हैं या जो सलाहकार हैं जो सही सलाह नहीं दे रहे हैं? क्या है कि ये समझदारी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मानव है, गलती हो सकती है। जी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि कुछ अन्य कारण होते हैं जिसको बताना संभव नहीं है, जी उसके कारण से हमको वापस लेना पड़ता है। कई बार तो कुछ ज़्यादा हो ये गया। समझदारी है। जी कोई ज़्यादा नहीं हुआ है, जी कोई ज़्यादा नहीं। हम हमारी कोई गलती होती तो स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। ये बड़ी बात है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है। राइजिंग राजस्थान एक बड़ी इवेंट है, पूरे विश्व भर में इसके चर्चाएं हैं और आपने भी प्रयास करें, कलकत्ता अभी आप पधारे थे। कैसे पंचायती राज और शिक्षा विभाग राइजिंग राजस्थान में अपनी भागीदारी निभाएगा? देखो, शिक्षा विभाग, पंचायत राज पूरी तरह से भागीदारी निभा रहा है और जिसको कहते हैं कि शिक्षा विभाग में पहली बार इतना भामाशाहों से सहयोग हो रहा है जितना कभी नहीं हुआ होगा। मैं आपको कह दूँ, एक हमारे भामाशाह ने तो 100 करोड़ रुपए का MOU किया है। अब ये व्यापार नहीं होगा उसका, ये तो केवल हमारे को एक तरह से उन्होंने हाँ, जिस प्रकार से भामाशाह सहयोग करते वो सहयोग कर दिया है। 100 करोड़ की राशि है। करोड़ की राशि है और जब भी उसमें कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। ना 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 ना, बिल्कुल दान। हाँ, एक ने हमको, जो हरियाणा का रहने वाले हैं, उन्होंने हमको कहा मैं 40 करोड़ रुपए आपको दूंगा, जी जिसमें उन्होंने कहा आप स्कूल का नाम बता दीजिए, मैं वहाँ स्कूल बना दूंगा। जी और ये भी एक सैनिक स्कूल भी बनाएंगे जो में 100 करोड़ का कार और कुछ और भी काम करेंगे, बहुत सारा काम करेंगे। ये एक बड़ा विषय चर्चा में रहा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हर संभाग में एक सैनिक स्कूल बनाने के विचार आपने प्रस्ताव रखा है। क्या ये संभव है और ये कैसे इसको धरातल पे लाया जाएगा? असंभव कुछ नहीं है, जी संभव है और उसको करके दिखाएंगे। कैसे संभव हो पाएगा? इतना बजट और ये सारी चीज़ें जो हैं, क्या भामाशाह फिर इसमें होंगे? बालिका और या बालकों की शिक्षा के लिए जी राजस्थान सरकार के पास कोई धन की कमी नहीं है, जी क्योंकि हमारा जो नई पीढ़ी है शिक्षित होगी जी तभी तो देश आगे बढ़ेगा। जी जी। एक अंतिम सवाल, स्मार्ट क्लासेस कैसे देखते हैं मदन दिलावर जी, और कैसे इसको धरातल पे लाएंगे? स्मार्ट क्लासेस की बहुत आवश्यकता है और बहुत सही प्लान है। आज मैं कहता हूँ गिने चुने स्कूल राजस्थान में कुछ 2-4 स्कूल होंगे, निजी स्कूल, जहाँ स्मार्ट क्लासेस हैं। हमारे यहाँ लगभग 15,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हैं। धरातल पर है, पढ़ा रहे हैं। पड़ताल करते हैं तो कुछ और नज़र आता है सर। अब हमारे यहाँ मैं बताऊँ टोटल 65,000 से ज़्यादा स्कूल हैं जी। अब संयोग से आप उनमें नहीं जा पाते, उनमें जाते हो तो आपको लगता होगा कि यहाँ कुछ नहीं है। जी जी जी, तो जरूर हम जाके जरूर देखेंगे। हाँ, देखना चाहिए, रिपोर्ट देंगे इसमें। जी जी। तो बच्चों को क्या संदेश है? अंतिम बात है, क्या संदेश बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को ये कहना चाहता कि संस्कार भी ग्रहण करें। अच्छे अंक लाना तो बहुत अच्छी बात है ही, यदि संस्कार युक्त शिक्षा हो जाती है तो वो 4 चांद लगा देती है। ये बड़ी बात है। इसलिए मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि शिक्षक जो हमारे हैं उनको अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। केवल संस्कार किताब से ही नहीं आते हैं। संस्कार शिक्षक हमारा क्या बोलता है, क्या खाता है,
क्या पहनता है, कैसी उसकी दृष्टि है, क्या सोचता है, इससे भी बच्चों में संस्कार आते हैं। ये बढ़िया बात। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षक अपने आप में आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। और शिक्षा विभाग में ऐसे अनेक शिक्षक हैं, अनेक हैं, गिनती नहीं है। वो संस्कार इस माध्यम से दे रहे हैं, ये बढ़िया। उनकी संख्या और बढ़ाएंगे। तो मेरे साथ थे मदन जी दिलावर साहब, उन्होंने बताया कि जो शिक्षक है वो अपने आचरण से भी बच्चों को शिक्षा दे सकता है और भविष्य निर्माण कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।